पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से ये हर मंगलवार और एवरी ट्यूसडे हम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने ऐसे हमको प्रबंध किया, हमारे लिए प्रबंध किया है, इसलिए 5:30 बजे मिलजुल कर ये मीडिया द्वारा प्रार्थना में भाग लेने के लिए, विशेष परिवार के लिए, परिवार में छुटकारा, परिवार में शांति, परिवार में अनुग्रह प्रभु से प्राप्त करने के लिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, हम सब परिवार में शांति चाहते हैं। सबसे मुख्य बात शांति और हमारे जीवन में अनुग्रह परिवार में शुरू करना है। परिवार में अशांति है तो एक व्यक्ति बाहर, परिवार से शांति नहीं मिला, बाहर भी उसको शांति नहीं होगा। विशेष रूप से परिवार में से हमको चंगाई मिलना है, परिवार में हमको आशीष मिलना है। ये परिवार ऐसे इस स्वर्ग का एक प्रतीक है। बहुतेरे लोग परिवार में ये शांति का अनुभव नहीं है, परिवार में स्वास्थ्य नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, आनंद नहीं है। सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ मिलना था, कहाँ मिलना है? परिवार में। और पूरा प्रशिक्षण आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक जीवन का स्रोत परिवार में, पारिवारिक जीवन में प्रभु हमको प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, परिवार में सबसे ज़्यादा शांति और परिवार में सबसे बड़ा अनुग्रह इसलिए प्रभु देता है। कारण क्या है? सबसे पहले स्वर्गिक पिता ईश्वर ने जो सृष्टि किया हमें, वो सृष्टिकर्ता ये प्रबंध किया है। मनुष्य, मानव, पुरुष अकेला रहना अच्छा नहीं है। एक स्त्री होगा, एक पुरुष होगा, उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी को, सूटेबल पार्टनर देता है। क्या के लिए? दोनों प्यार करना है। प्यार, एक दूसरे को प्यार करने के लिए ये स्वर्ग का प्रतीक है। इस पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलजुल कर प्यार करते हैं, इसलिए हमें सृष्टि किया है। वो सृष्टि फिर हम मिलजुल कर, त्रित्व ईश्वर हम में है। ऐसे पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी एक साथ मिलजुल कर पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं, प्यार करते हैं। प्यार में प्रोटेक्शन ये है बच्चे, इसलिए वो बढ़ते रहना है। फलो फूलो बढ़ते रहो। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे चाहते हैं, फलो फूलो और सब आपके अधीनता में रहना है। इसलिए हम परिवार में यह शक्ति क्या है? हम प्रभु के सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर हम अधिकारी है। प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रभु के आगे जीवन बिताने के लिए, ऐसे आशीषमय जीवन बिताने के लिए शैतान को सामना करना है। नहीं तो ये पारिवारिक जीवन में शांति नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें सिखाने के लिए हमारे आगे मातृका है संत यूसुफ पिता और संत मां मरियम। पुराने मानव आदम और हेवा कैसे आशीष नष्ट कर दिया, वो आदेश भंग किया, ईश्वर से विमुख हो गए हैं। लेकिन यह दोनों पति पत्नी हमारे आगे अच्छा मातृका है ईश्वर से आशीष हम में पाने के लिए। इसलिए संत यूसुफ पिता और संत मां मरिया हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अच्छा परिवार, पवित्र परिवार के लिए, ऐसे नया आशीष के लिए कितने मुसीबतों, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, ऋणा, आत्मा के अभाव और हमारे जीवन में इसे लगातार अभिशाप, अज्ञानता। प्रिय मित्रों, हम मां मरियम से और यूसुफ पिता से हम हमारे नामदार संत द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। धन्य धन्य मां कर प्रार्थना तू हमारे लिए परमेश्वर से,
धन्य धन्य माँ कर प्रार्थना तू हमारे लिए परमेश्वर से। प्रिय मित्रों, अभी हम परिवार में छुटकारा के लिए माँ मरियम काना की विवाह की वेला में, वो घर के परिवार में ये समस्या में, ये कठिन परिस्थिति में, दुख संकट के समय, अपमान के समय मरियम आगे है। ऐसे जीवन में समस्याओं के बीच में संत यूसुफ पिता स्वर्ग से संदेश, स्वर्ग दूतों द्वारा संदेश सुनने के लिए सदा तत्पर है। इसलिए हम हमारे परिवार में स्वर्गीय संदेश अनुभव करने के लिए, और जो कमी और कमजोरी हम में क्या ऐसे कमजोरी लग रहे हैं, वह हम हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए यही से हमारे माँ है। इसलिए हम अपने को समर्पण करेंगे, पूर्वजों को और हमारे माँ बाप जीवन साथी बच्चों को हम समर्पण करेंगे। अभिशाप से हमें बचाइए, दुख संकटों से हमें बचाइए, हमारे बच्चों पर आशीष बरसाइए, कृपा बरसाइए। युवती युवकों पर गलत रिश्ता, नशे के बंधन, अज्ञानता और अवज्ञाकारिता, इतने घमंड और संसार की मोह माया, संसार के अनुसार जीवन, ये सब प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। छुटकारा के लिए माँ हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे बच्चों पर आशीष और जीवन साथी को आशीष, माँ बाप सबको आशीष और प्रदान करने के लिए माँ हमारे दुख और संकटों में, परेशानियों में हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आइए। धन्य धन्य माँ कर प्रार्थना तू हमारे लिए परमेश्वर से। धन्य धन्य माँ कर प्रार्थना तू हमारे लिए परमेश्वर से। तेरी दया से मिल जाएगी मुक्ति हमारे हर पापों से, तेरी दया से मिल जाएगी मुक्ति हमारे हर पापों से। धन्य धन्य माँ कर प्रार्थना तू हमारे लिए परमेश्वर से। समर्पण करे। आज मेरे घर में प्रभु आशीष भरने के लिए आशीष बरसाइए, और माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता और संत यूसुफ पिता के विशेष मध्यस्थता द्वारा हमारे बीच में जो कमी और कमजोरी लग रहे हैं, वो प्रभु तेरे पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए, परिवार को शुद्ध कीजिए। जीवन में दुख और संकट भरे हैं, कितने पारिवारिक जीवन में कितने हम समस्या में। प्रिय मित्रों, आज ऐसे निवेदनों पर बच्चों के लिए प्रार्थना हम माँ बाप करना है, जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना करना है, और पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रिय मित्रों, सबसे ज्यादा प्रभु चाहते हैं परिवार सदा अनुग्रहमय जीवन में, आशीष में, कृपा, दया और अनुकंपा, और परिवार में हम यह प्रशिक्षण, हम ये अनुभव, ये शिक्षा हम प्राप्त करना है। परिवार प्रभु चाहते हैं 2 या 3 जब हम मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वह हम उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। मतलब परिवार में पति और पत्नी, बच्चे और माँ बाप मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। जो ऐसे परिवार प्रार्थना में स्थिर, संध्या वंदना करते हैं, मॉर्निंग सुबह प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं, प्रभु के नाम पर हम इकट्ठे हुए प्रार्थना करते हैं। जरूर वह शैतान को उपस्थिति नहीं, शैतान भाग जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें। ईश्वर का अधीन रहे, शैतान का सामना करें, ईश्वर का अधीनता स्वीकार करने के लिए। प्रिय मित्रों, ये प्रभु स्वर्गीय पिता ने ये विवाह हमें कितने आशीष के रूप में, हमारे आगे ये संस्कार के रूप में
पवित्र संस्कार प्रभु ने, स्वर्गीय पिता ने स्थापना किया है। ये शांति, वो शादी, एक विवाह, इसमें शांति और प्रेम वो रखा है। इसलिए स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है, स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है। प्रभु ने ये इसके विषय में कितने अच्छा से सिखाया है। इस कारण पुरुष सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया, स्त्री और पुरुष, नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएगा। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, ईश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रिय मित्रों, ये वचन कितने पति पत्नी अलग हो गए हैं। बच्चे लोग अपने पति और अपने माँ बाप के विषय में ऐसे प्रार्थना मांगते हैं, मेरे पापा मम्मी अलग रहते हैं। और कितने बच्चे लोग ऐसे पापा छोड़ किया, मम्मी छोड़ किया, कारण पति और पत्नी दोनों के बीच में लड़ाई के कारण। और कितने पत्नी लोग इंतजार कर रहे हैं और पति लोग इंतजार कर रहे हैं अपने पत्नी अपने पति और कब वापस लौट आएगा, मुझे छोड़ किया है, अलग रहते हैं, मेरे परिवार कब ऐसे शांति में रहेगा, एक साथ रहेगा, मेल मिलाप कब होगा, सोच रहेगा। प्रिय मित्रों, ये वचन लगातार परिवार में शांति, प्रत्येक हमारे पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा और पति पत्नी अलग हो गए हैं और एक ही घर में है लेकिन बात नहीं करते हैं, ऐसे समस्याओं में प्रिय मित्रों पति पत्नी, ये वचन पति नहीं करते हैं तो पत्नी करो, पत्नी नहीं करते हैं तो पति करो, पति और पत्नी पापा मम्मी नहीं करते हैं तो बच्चे लोग करो। और हमने हमारे बच्चों के लिए माँ बाप बड़े ऐसे, हमारे बच्चे लोग ऐसे बिगड़ हो गए हैं तो पति पत्नी को छोड़ किया है, ऐसे अलग रहते हो अपने पापा मम्मी अपने बच्चों के पारिवारिक जीवन में शादी संस्कार में अनुग्रह के लिए ये वचन लिख कर प्रार्थना शुरू करो। प्रिय मित्रों, प्रभु यह चाहते हैं, इसके बीच में कैसे एक परिवार तितर बितर हो गए हैं। आदम और हवा के जीवन हमारे आगे उदाहरण है और माँ मरियम और संत यूसुफ पिता हमारे आगे पॉजिटिव उदाहरण है। कैसे नष्ट हो गए हैं आदम और हेवा के जीवन में, पारिवारिक जीवन में शांति कैसे नष्ट हो गए। ईश्वर का वचन तिरस्कार किया, ईश्वर को तिरस्कार किया। माँ मरियम और संत यूसुफ पिता ईश्वर को प्यार किया, इसलिए उसके जीवन में, पारिवारिक जीवन में अनुग्रह है, आशीष है। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले एक परिवार में, एक व्यक्ति के जीवन में आशीष मिलने के लिए वो जीवन का मालिक कौन है? वो ईश्वर है। वो ईश्वर पर विश्वास करो। बहुत तेरी लोग पैसा बहुत है, एजुकेशन बहुत है, टीचर होगा, बैंक में होगा और पुलिस होगा, कलेक्टर होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों और ये पारिवारिक जीवन शुरू किया, लेकिन जीवन तितर बितर, ऐसे परिवार तितर बितर हो गए। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के अधीनता, ये प्रभु पर वो जीवन का मालिक है, वो हम जब स्वीकार करते हैं परिवार में प्रभु आएगा और मेरे पति के जीवन, मेरे पत्नी के बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार के अभिशाप और मेरे घर के अभिशाप और सारे रोग बीमारी, हर समस्याएं, हर दुख संकट, वो जीवन का मालिक, वो प्रभु मेरे जीवन में आई है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम परिवार में एकता, शांति, चंगाई और छुटकारा, अभिशाप से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा और बच्चों के जीवन में ज्ञान, और हमारे ये बच्चों को आज्ञाकारिता में आज्ञाकारी बनने के लिए, विनम्र बनने के लिए, प्रार्थना जीवन के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ऐसे हम प्रार्थना। प्रिय मित्रों, परिवार में बच्चों पर आशीष, परिवार में पति पत्नी को आशीष प्रभु देता है, हम स्वीकार करना है। वो प्रभु मेरे घर में प्रार्थना का भाव दे, आशीष दे। हम इसलिए स्वर्गीय पिता से हम प्रार्थना करेंगे, ओ प्रभु, ओ स्वर्गीय पिता, हमको स्वीकार करने के लिए
ये ईश्वर का यह प्यार अनुभव करने के लिए ये पवित्र परिवार में पवित्र प्रभु ऐसे बहुत तूने पवित्र किया, ऐसे हमारे परिवार को, बच्चों को और हमारे सारे सदस्यों पर आशीष प्रदान कीजिए। हम स्वीकार करेंगे ये परिवार में, टूटे फूटे परिवार में प्रभु जीवन देता है, बहुत तेरी परिवार में प्रभु आशीष देता है। परिवार के लिए हम मिलजुल कर गाएंगे। जीवन का मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन का मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। हम ये स्वीकार करते हैं वो मालिक मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरा अधिकार, प्रभु अधिकार लीजिए, प्रभु कृपा दीजिए। इसलिए हम मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु आशीष, तू आशीष बरसाइए, आशीष बरसाइए। हम मिलजुल कर अभी हो प्रभु के आगे प्रार्थना मिलजुल कर हम करेंगे। एक साथ हम स्तुति करेंगे, एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ओ प्रभु के आगे हम मिलजुल कर अपने को समर्पण करेंगे। मेरे प्रभु, मेरे घर में तू मालिक है। मैं पाप किया, मेरे जीवन में पाप को अवसर हम दिया, इसलिए मेरे अंदर से कोई चिड़चिड़ापन, मेरे अंदर गुस्सा, एक दूसरे के साथ कंप्लेन, सदा शिकायत है, प्यार का अभाव है। ओ प्रभु, फिर भी तूने कितने मुझे प्यार किया, मेरे पाप बंधनों और पाप बंधन में कितने छुटकारा दिया, और हमारे विपत्ति के समय प्रभु तू मेरा साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम दिल से प्रार्थना करेंगे। कितने हम आशीष को बंद किया है, प्यार नष्ट किया है, विश्वास छोड़ गया है। प्रभु के आगे सब मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। मेरे
है, तू ही है मेरा सहारा है, तू ही है मेरा चरवाहा है, तू ही है मेरा सहारा है, तू ही है मेरा आसरा है, तू ही है मेरा सांत्वना है, तू ही है मेरा आसरा है, तू ही है मेरा सांत्वना है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आमीन आराधना आराधना। ओ परिवार में प्रभु नया आशीष बरसा दे, सारे परिवार में प्रभु आशीष बरसा दे, कृपा बरसा दे, ज्ञान बरसा दे। टूटे फूटे परिवार में प्रभु पुनर्निर्माण करने के लिए यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, मेरे यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, मेरे यीशु आइए, यीशु आइए, मेरे 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 यीशु आइए। ओ यीशु यीशु आइए, मेरे यीशु मेरे परिवार में और मेरे घर में, घर के सारे सदस्यों पर प्रभु आशीष दीजिए। अंधता, अपवित्रता, अशुद्धता प्रभु दूर कर दे, लड़ाई झगड़ा से, भिन्नता, बाहर और सारे नशे के बंधन और हमेशा प्रभु दूर कीजिए। प्रभु कितने दुख और संकट प्रभु दूर कीजिए, आशीष दीजिए। यीशु यीशु। कितने परिवार प्रभु से आशीष पाए, लगातार प्रभु पर विश्वास करते हो। प्रभु हमें हमारे जीवन में ऐसे आशीष देने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, हम पहले इसके विषय में कितने बार कहा था, वचन घर में लिखकर दीवार पर परिवार में आशीष के लिए वचन लिखना है। एक व्यक्ति घर में पास और हमारे घर में प्रवेश करने पर और हमारे कमरे में और ये दीवार पर ऐसे वचन पूरा लिखकर वचन संजो कर रखना है। शैतान को अधिकार नहीं देना। और जो जो वचन के विरुद्ध हम में, हमारे परिवार में आशीष के लिए, आशीष के विरुद्ध हमको प्यार नहीं कर सकता, किसी से हमको प्यार नहीं कर सकता, प्यार का अभाव और हमारे जीवन में अनुग्रह ऐसे नष्ट करते हैं। ऐसे घृणित वस्तु, शैतान के साथ जुड़े हुए घृणित वासनाएं
ऐसे हमारे परिवार में शैतान को अधिकार मिला है, इसलिए हमारे जीवन में आशीष क्यों भंग कर और क्यों नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे पुकार सुनने के लिए कितने हम थक गए हैं, कितने पाप बंधन में फंस गए हैं। पापों से प्रभु क्षमा देता है और दुख संकटों से प्रभु हमें बचाते हैं। सब क्षेत्रों में प्रभु आशीष देता है। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे चूले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे चूले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु चंगाई दादा चंगाई दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु चंगाई दादा चंगाई दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु शांति दादा शांति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु शांति दादा शांति दे दो। हम ऐसे प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं। शक्ति दादा शक्ति दे दो। शक्ति दादा शक्ति दे दो। आत्मा दादा आत्मा दे दो। आत्मा दादा आत्मा जीवन दादा जीवन दे दो। जीवन दादा जीवन दे दो। परिवार को परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु आया है, छुटकारा दिया है। हमारे निवेदनों में प्रभु अभी आत्मा देता है, जीवन देता है, चंगाई देता है, छुटकारा वो देता है। समर्पण करो, अपने को परिपूर्ण समर्पण करें पवित्र परम प्रसाद के आगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा